बच्चा और हाथी की दोस्ती। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव की एक खास बात यह थी कि वह बहुत ही प्यारा और समझदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अधूरापन था। गांव के दूसरे बच्चे उसे अक्सर मजाक उड़ाते और उसे अपनी टोली में नहीं शामिल करते थे। आरव को यह बहुत दुख पहुंचाता था। वह जब भी अपने घर के बाहर खेलता, उसे लगता कि कोई उसकी कंपनी में नहीं है। उसके दिल में गहरी उदासी थी और वह अपनी इस स्थिति से परेशान रहता था। आरव का एक सपना था। वह चाहता था कि उसे ऐसा एक दोस्त मिले जो उसका सच्चा साथी बने और उसे कभी अकेला न छोड़े। वह अक्सर सोचता था कि क्या कभी कोई ऐसा दोस्त मिलेगा जो उसे समझेगा, उसकी मदद करेगा और उसका साथ देगा। एक दिन आरव ने सोचा कि वह जंगल में घूमने जाएगा। जंगल के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। वह जानता था कि वहाँ शांति मिलती है और यह जगह उसे अपने विचारों में खो जाने का मौका देती है। आरव ने सोचा, चलो आज मैं कुछ देर के लिए जंगल में जाऊं और शांति से बैठकर सोचूं। जंगल में आरव की पहली मुलाकात। आरव जंगल में चला गया और वहाँ की हरियाली और शांति से अभिभूत हो गया। पेड़, झाड़ियाँ, बहती हुई नदियाँ, सब कुछ बहुत सुंदर था। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे और आरव ने सोचा कि वह इन जानवरों से भी कुछ नया सीखेगा। जब वह गहरी जंगल में पहुंच गया तो उसने एक विशालकाय हाथी को देखा। वह हाथी पानी पीने के लिए एक तालाब के पास खड़ा था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी त्वचा हल्के भूरे रंग की थी। उसकी आंखों में गहरी शांति और संतुलन था। हाथी का नाम गजेंद्र था। आरव ने देखा कि गजेंद्र के साथ कोई नहीं था। वह अकेला खड़ा था और उसकी आंखों में एक तरह का थका हुआ सा भाव था। आरव को यह देखकर अजीब सा लगा कि इतनी बड़ी शक्ति और ताकत रखने के बावजूद गजेंद्र अकेला क्यों था। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गजेंद्र से पूछा, क्या तुम अकेले हो? गजेंद्र ने अपनी सूंड को हल्के से घुमाया और आरव को देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। हाँ, मैं अकेला हूँ। यह जंगल बहुत बड़ा है और मैं यहाँ शांति से रहना चाहता हूँ। आरव ने तुरंत गजेंद्र से पूछा, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? गजेंद्र ने अपनी सूंड से आरव को हल्के से छुआ और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बहुत खुश था कि उसे अंततः एक ऐसा दोस्त मिल गया जो समझता था और जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्ती की शुरुआत। आरव और गजेंद्र के बीच की दोस्ती अब गहरी हो गई थी। आरव गजेंद्र के साथ जंगल में घूमने लगा। वह गजेंद्र से जंगल के बारे में बहुत कुछ जानने लगा। गजेंद्र ने उसे बताया कि जंगल में हर जानवर का अपना एक स्थान होता है और सभी जानवर आपस में शांति से रहते हैं। गजेंद्र ने कहा, जंगल में हर जानवर अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है। हमें अपनी भूमिका को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आरव ने गजेंद्र की बातों को ध्यान से सुना और वह यह समझने लगा कि दोस्ती सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी होती है। आरव और गजेंद्र का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। गजेंद्र ने आरव को यह भी सिखाया कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सामना करना चाहिए। डर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर देता है, गजेंद्र ने कहा। गजेंद्र की बातें आरव के दिल में घर कर गईं। अब वह जानता था कि डर को दूर करने के लिए उसे खुद पर विश्वास करना होगा। वह गजेंद्र से जंगल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया था। जंगल में शिकारी और संकट। एक दिन जब आरव और गजेंद्र जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। उनके पास जाल और बंदूकें थीं। उनका लक्ष्य गजेंद्र था, क्योंकि वह जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर था।
शिकारी जानते थे कि अगर वे गजेंद्र को पकड़ लेते हैं तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। आरव ने गजेंद्र से कहा, हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, शिकारी आ गए हैं। गजेंद्र ने आराम से जवाब दिया, तुम डर मत करो आरव, हमें मिलकर इन शिकारियों का सामना करना होगा। हम दोनों एक साथ हैं और हमारी दोस्ती हमारी ताकत है। आरव को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गजेंद्र की बातों ने उसे साहस दिया। वह समझ गया कि गजेंद्र के साथ वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता था। गजेंद्र ने अपनी सूंड से शिकारी के जाल को तोड़ा और आरव को चेतावनी दी। आरव ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें शिकारियों से बचने की योजना बनाई। गांव वालों को भी बुलाया गया और सब मिलकर शिकारियों को जंगल से बाहर भगा दिया। इस घटना ने आरव और गजेंद्र की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। अब आरव जानता था कि सच्ची दोस्ती वही है जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। गजेंद्र ने उसे यह सिखाया कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम असली ताकतवर बन जाते हैं। गांव वालों का बदलता नजरिया। गांव वाले अब यह समझने लगे थे कि जानवरों का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इंसान का। वे अब जंगल के जानवरों का सम्मान करने लगे थे। गांव वाले गजेंद्र और अन्य जानवरों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। आरव और गजेंद्र की दोस्ती ने गांव में एक नया परिवर्तन लाया। आरव अब जानता था कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल साथ में समय बिताना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का विश्वास और समर्थन करना है। गजेंद्र ने उसे यह सिखाया कि सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जो दिल से बनते हैं, और जब हम किसी को अपने दिल से अपना दोस्त मानते हैं तो वह दोस्त हमेशा हमारे साथ रहता है। दोस्ती का असली संदेश। आरव और गजेंद्र की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कभी भी ताकत, आकार या स्वार्थ से नहीं होती, यह दिल से होती है। जब हम किसी का साथ बिना किसी शर्त के देते हैं तो यही असली दोस्ती है। जंगल में अब सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और गांव वाले भी जानवरों के साथ दोस्ती और सम्मान से पेश आते थे। आरव ने अब जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा था। सच्ची दोस्ती वह होती है जब हम किसी का साथ बिना किसी स्वार्थ के देते हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आरव और गजेंद्र की दोस्ती न केवल उनके जीवन को बदली, बल्कि पूरे जंगल और गांव के जीवन को भी प्रभावित किया। अब सभी समझते थे कि दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, बल्कि यह जानवरों के साथ भी हो सकती है। कहानी का निष्कर्ष। हमेशा याद रखिए, सच्ची दोस्ती वही होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ देते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी समाप्त।